4-year-old Ram said, "What will I do with this? Boys do not play with dolls." यानी 4 साल के बच्चे राम को जब एक गुड़िया खेलने को दी गई, एक डॉल को गिफ्ट किया गया, तो राम ने कहा मैं इसका क्या करूंगा भाई, भला लड़के थोड़ी गुड़ियों से खेलते हैं। ये क्या दर्शाता है कि राम के दिमाग में जो ये फीड की गई है चीज, ये जो डेटा सेव किया गया है, कोडिंग हुई है राम के दिमाग में, जो ये कंडीशनिंग डाली जा रही है, ये कहाँ से आ रही है? समाज से ही आ रही है। और ये क्या है? स्टीरियोटाइप है। सी ऑप्शन 90% लोग सही जवाब दे भी रहे हैं कि एक लड़के को गुड़िया गिफ्ट में मिलने पे या पिंक कलर की कोई चीज मिलने पे वो ये कह रहा है अरे लड़के थोड़ी खेलते हैं पिंक कलर से, वो तो लड़कियों का होता है। और कलर में लड़का और लड़की क्या करेगा, या हो सकता है किसी को कोई, क्योंकि हमें जेंडर रोल फ्लेक्सिबिलिटी की तरफ जाना है, फिक्स नहीं कर देने हैं। अगर किसी लड़के को पिंक कलर पसंद है तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? कलर है, काम है, कोई किसी को कुछ भी पसंद हो सकता है, किसी को डांस पसंद हो सकता है, लेकिन लड़के डांस करें ये समाज को थोड़ा अच्छा नहीं लगता कई बार। अभी वो मूवी आई थी ना धड़क 2, तो वो जो कैरेक्टर है, प्रोटैगनिस्ट है, हीरो है, उसके पिताजी जो है डांस करते हैं या थोड़े फेमिनिन हैं, तो पूरा समाज मजाक उड़ा रहा होता है, ठीक है ना। तो ये जो है यहाँ पे सीधा सीधा स्टीरियोटाइप का उदाहरण है। देखिए जेंडर रेलेवेंस नहीं है। जेंडर रेलेवेंस क्या है कि जेंडर कहाँ प्रासंगिक है और कहाँ इररेलेवेंट है। जैसे काम क्या कर रहे हैं आप, आपके अंदर क्षमताओं की जब हम बात कर रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज यानी अवसर देने की बात कर रहे हैं, तो जेंडर इररेलेवेंट है। यानी चाहे लड़का हो या लड़की हो, मैथ्स कोई भी सॉल्व कर सकता है ना, स्पोर्ट्स में कोई भी अच्छा हो सकता है, म्यूजिक किसी को भी पसंद हो सकता है, डांस किसी को भी पसंद हो सकता है, दोनों को बराबर अवसर मिलने चाहिए। यहाँ पे जेंडर का कॉन्सेप्ट इररेलेवेंट हो जाता है, तो जेंडर यहाँ पे रेलिवेंट नहीं है। लेकिन कुछ क्षेत्र हैं जहां जेंडर रेलिवेंट हो जाता है कि फीमेल्स के केस में उनको जो है हम इक्विटी की बात कर रहे हैं, यानी हो सकता है कि हो क्या सकता होता ही है कि बिहार में हम रिजर्वेशन देने की बात कर रहे हैं नौकरियों में, क्यों? क्योंकि उनको ऑलरेडी नहीं पढ़ाया जा रहा लड़कियों को, या दिल्ली मेट्रो में फीमेल्स के लिए फ्री कर दिया गया, तो उनको बहुत सारे अवसर ऑलरेडी नहीं मिल रहे हैं फीमेल जेंडर को। या मैटरनिटी लीव की जब हम बात करते हैं कि अगर आप सरकारी नौकरी लगेगी आपकी, ईश्वर चाहे, बिल्कुल मतलब आप मेहनत करें और अच्छा सब कुछ हो, तो आप दिल्ली गवर्नमेंट में आएंगे मान लीजिए, या केंद्रीय विद्यालय में आएंगे, तो या ज़्यादातर जगहों पे जो भी अच्छी नौकरियां हैं मैटरनिटी लीव की सुविधा है, इवन प्राइवेट में भी, कि आप अगर क्योंकि महिलाएं बच्चा पैदा कर रही हैं, पुरुष नहीं कर रहे हैं ना, तो वहां पर वो जेंडर रेलिवेंट हो गया। अब पुरुष आके कहें नहीं नहीं हमें भी मैटरनिटी लीव मिलनी तो चाहिए, हालांकि जो कि मिलनी चाहिए अब बहुत जगहों पे वो भी होता जा रहा है धीरे धीरे, क्योंकि बच्चा उनका भी और उनका भी रोल होना चाहिए, बट महिलाओं के केस में ये नेसेसरी है, उनके केस में हो सकता है ये ऑप्शनल हो कई जगह पे, ठीक है। तो एक तो ये चीज हो गई। तो मैटरनिटी लीव कोई कहेगी नहीं महिलाओं को तो मैटरनिटी लीव मिल जाती है, या जो मेंस्ट्रुअल साइकिल की लीव है, यानी पीरियड्स को लेकर के भी लीव की चर्चा, हम अभी बहुत पीछे हैं एज अ कंट्री इन सब चीजों में, धीरे धीरे बढ़ रहे हैं आगे, तो वो आपको मिल जाए। या चाइल्ड केयर लीव मिलती है महिलाओं को, जो अच्छी गवर्नमेंट जॉब्स हैं वहां पर, तो वो किस लिए है? वो पापा को नहीं मिल रही, मम्मी को मिल रही है, क्योंकि वो बायोलॉजिकली उस तरह का सिस्टम है, तो वहां पे जेंडर रेलिवेंट हो जाता है। या सेफ्टी का इशू है अगर महिलाओं के लिए रात को, तो वो जेंडर रेलिवेंट है वहां। अगर आप कहें नहीं मैथ्स नहीं पढ़ाएंगे हम तो लड़की को पढ़ाएंगे ही नहीं आगे, तो वो जेंडर इररेलेवेंट है कि क्षमताएं लड़की और लड़की को फिर आप वहां बराबरी या डिस्क्रिमिनेट कर रहे हो, तो वो प्रॉब्लम है। तो आप समझ गए होंगे जेंडर रेलिवेंस कुछ जगहों पे जरूरी है, कुछ जगहों पे इररेलेवेंट है। अब वो कौन सी जगह है इस पे मेरी चर्चा आपके साथ हो गई है, तो ये बात तो यहाँ हुई नहीं है। ये तो भाई खिलौनों के मामले में तो जेंडर इररेलेवेंट होना चाहिए, कोई भी किसी भी खिलौने से खेल ले, किसी का भी इंटरेस्ट किसी में हो सकता है। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन अब कोई और कर रहा होता डिस्क्रिमिनेशन तो बात थी कि आप एक तरफ झुके हुए हैं, यहां पे ये स्टीरियोटाइप है, क्योंकि जो चला आ रहा है ये बच्चे के दिमाग में वही चीज सेट हो गई है। जेंडर रूढ़िवादिता की जब हम बात कर रहे हैं, तो ये जो पीछे से चले आ रही चीजें हैं, जनरलाइज्ड चीजें हैं, जिसमें कोई लॉजिक है जरूरी नहीं है, कोई साइंटिफिक एविडेंस है जरूरी नहीं है, बस चला आ रहा है, मेजॉरिटी कर रही है, तो आपको लगता है ये तो सही है, हाँ लड़कों को तो ब्लू कलर पसंद होता है, लड़कियों को पिंक होता है, और आप कहेंगे हाँ सही तो है, ज्यादातर को ऐसे ही होता है। तो आपको नहीं पता ना कि उसका रीजन कंडीशनिंग है, पहले से चला आ रहा है, उनको वैसे ही ऐड दिखाए जा रहे हैं, वैसी बातें की जा रही हैं घर में, तो वो बाहर से फीडेड है कि अंदर से पसंद है, यू नेवर नो। तो वो एक चीज है यहाँ पे कि रूढ़िबद्धता है। जेंडर इक्विटी नीड के हिसाब से प्रेफरेंस देना, कि लड़कियों को हम रिजर्वेशन दे रहे हैं क्योंकि उनको अपॉर्चुनिटीज कम मिली है, समझ रहे हो ना। तो सी ऑप्शन वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। कई लोग कहेंगे महिलाओं के लिए जो है सीट रिजर्व कर दी है मेट्रो में या बसेस में, तो वो इक्विटी का मामला है, वहां जेंडर रेलिवेंट है, वो कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, क्योंकि पुरुषों को जो है 5 दिन पीरियड से नहीं गुजरना पड़ रहा, या प्रेग्नेंट जो है महिलाएं होती हैं, तो ये बायोलॉजिकल मामला हो गया। तो ये जेंडर इक्विटी वहां जरूरी है, वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। लेकिन मैथ्स जो है पुरुष ही अच्छा करेंगे, वो डिस्क्रिमिनेशन है, स्टीरियोटाइप है। होपफुली आप समझ गए होंगे। तो जो चला आ रहा है और उसमें कोई साइंटिफिक एविडेंस एज सच है नहीं, वो स्टीरियोटाइप है। तो ये यहाँ पे स्टीरियोटाइप है कि कलर के प्रेफरेंस को बच्चे से जोड़ दिया गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, टू एंश्योर असेसमेंट फॉर लर्निंग
rather than assessment of learning a teacher should। भाई असेसमेंट फॉर लर्निंग, ऑफ लर्निंग और एज लर्निंग, ये तीन चीजें हम पढ़ते हैं सीसीई यानी कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन में। हम बहुत स्लो चल रहे हैं क्या? नहीं, मतलब चल तो रहे हैं, बट कोई बात नहीं, ये कॉन्सेप्ट आपका ये वाले सेशन में क्लियर हो जाएगा। फिर हम आगे से जो सेट लगाएंगे उसको मॉक टेस्ट की तरह लगाएंगे कि थोड़ी सी स्पीड बढ़ा लें। देखिएगा 90% लोग बी ऑप्शन दे रहे हैं, चलिए थोड़ी स्पीड बढ़ा भी लेते हैं। असेसमेंट फॉर लर्निंग रादर देन असेसमेंट ऑफ लर्निंग अ टीचर शुड, यानी आपको असेसमेंट फॉर लर्निंग की तरफ जाना है। फोकस सोनली ऑन द कॉग्निटिव कैपेबिलिटीज ऑफ द लर्नर। अगर सिर्फ कॉग्निटिव कैपेबिलिटीज नंबर कितने ला रहा है इस पे हम ध्यान दे रहे हैं तो ऑफ लर्निंग देख रहे हैं हम। फिर फॉर लर्निंग में आप इंप्रूवमेंट के लिए, फीडबैक के लिए भी देखते हैं चीजें। इनकॉर्पोरेट असेसमेंट इनटू द डेली प्रोसेस ऑफ टीचिंग लर्निंग, यानी आप आकलन को डेली जो प्रोसेस है टीचिंग लर्निंग की, बीच बीच में क्वेश्चन पूछ ले रहे हैं, क्लास टेस्ट ले ले रहे हैं, पढ़ा के समय फीडबैक भी ले ले रहे हैं बच्चे से 4 क्वेश्चन पूछ के कि आगे कैसे इंप्रूव किया जाए, इस पर्पज से यदि आप कर रहे हैं तो असेसमेंट फॉर लर्निंग है। आकलन कर रहे हैं आप, बच्चे का टेस्ट ले रहे हैं, उससे सवाल पूछ रहे हैं ताकि लर्निंग को बेहतर किया जा सके, तो फॉर लर्निंग। लर्निंग हो चुकी है और लास्ट में आप असेसमेंट कर रहे हैं कि कितने नंबर आए, तो वो ऑफ लर्निंग है। ठीक है ना, तो हमें फॉर लर्निंग की तरफ जाना होता है। और एज लर्निंग होता है जब बच्चा खुद का सेल्फ असेसमेंट कर रहा हो, कि वो खुद से ही कोई चीज या उसका दोस्त जो है उसका आकलन कर रहा हो, वो एज लर्निंग है। गिव इंपॉर्टेंस टू टीचिंग थ्रू द मेथड ऑफ डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन, बेकार चीज है कि डायरेक्ट बच्चे के दिमाग में भर दो बस, ये एकदम ट्रेडिशनल मेथड है लेक्चर टाइप का। पे एम्फेसिस ऑन कंपैरिजन अमंगेस्ट चिल्ड्रन टू प्रमोट कॉम्पिटिटिव स्पिरिट, ये एकदम खराब तरीका है। गला काट प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना, है ना। हालांकि कुछ लोग जो हैं वो कंपटीशन को बढ़ावा देते हैं, कंपटीशन से आप बेहतर होते हैं, ये सारी चीज़ें मानते हैं, बट एज अ टीचर आपको पेडागोजिकली इसको बहुत बेहतरीन तरीका नहीं मानना है। ठीक है ना, तो क्योंकि आपके अंदर क्या क्षमता है आप उस पर काम करेंगे तो बेहतर निकल के आएगी वो क्षमता। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, क्रिटिकल थिंकिंग इन चिल्ड्रन कैन बी प्रमोटेड बाय आस्किंग क्वेश्चंस सच एज। ये इतिहास गवाह है कि इस तरह का सवाल जो है आपके पेपर में पूछा जाता रहा है और आगे भी पूछा जाता रहेगा, कि आपको 4 ऑप्शंस दिए होंगे और आपको पहचानना होगा कि कौन सा ऑप्शन है जो क्रिटिकल थिंकिंग को या एनालिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा देता है। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना, आपको बस ये देख लेना है कौन सा ऑप्शन है जो दिशाओं में सोचने का मौका दे रहा है बजाय कि 1 वर्ड आंसर के। सिंपल इसमें यही ट्रिक काम करती है। क्रिटिकल थिंकिंग अगर आपको देखनी है या एनालिटिकल थिंकिंग, समालोचनात्मक चिंतन, यानी बच्चा हर एक पहलू पे कितना बेहतर एनालिसिस कर पा रहा है, जान पा रहा है चीजों को, ये अगर आपको समझना है तो आपको देखना होगा दिशाओं में कौन सा ऑप्शन सोचने का मौका दे रहा है बजाय कि 1 वर्ड आंसर के। तो इन विच ईयर वॉज द फॉरेस्ट राइट्स एक्ट पास्ड, विच ईयर 1 वर्ड आंसर। 1 वर्ड आंसर में कोई क्रिटिकल थिंकिंग नहीं लग रही, कोई एनालिटिकल थिंकिंग नहीं लग रही, सिंपल फैक्ट्स रिमेंबरिंग लग रही है, रिकॉल लग रहा है, और रिकॉल वाला आंसर कभी भी सोचने पे मजबूर नहीं करेगा, है ना। कितने आदमी थे, तो इसमें कुछ सोचने की प्रक्रिया नहीं लग रही, याद करने की प्रक्रिया लगेगी कि इतने थे। डिजाइन एंड एक्सपेरिमेंट प्रूव दैट सीड्स नीड एयर फॉर जर्मिनेशन, यानी बीजों को अंकुरण के लिए हवा की आवश्यकता होती है, ये सिद्ध करने के लिए एक प्रयोग की रूपरेखा तैयार कीजिए। यानी बच्चों को ये कहा जा रहा है कि अगर सीड्स को, जो बीज है उसका अंकुरण या जर्मिनेशन चाहिए तो एयर की जरूरत होगी, एयर की एब्सेंस में बीज जो है वो अंकुरित नहीं हो सकते। ये एक्सपेरिमेंट करने के लिए बच्चे को एक्सपेरिमेंट करना होगा, सोचना होगा दिशाओं में। यहां बच्चा एक्टिव हुआ, 1 वर्ड जवाब नहीं मिलेगा इसका, क्योंकि आप एक्सपेरिमेंट डिजाइन कर रहे हैं तो इसमें कई सारे स्टेप्स लगेंगे। नेम द वेरियस लेयर्स ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर। अब अर्थ के एटमॉस्फेयर की सिर्फ वायुमंडल की परतों को आपको क्या करना है, नेम करना है। तो ये फैक्ट बेस्ड है, 1 वर्ड टाइप का आंसर है। 1 वर्ड नहीं भी है तो रिकॉल बेस्ड है, रिमेंबरिंग बेस्ड है, फैक्ट बेस्ड है। इसमें आप अपनी सोच नहीं, आपकी याददाश्त लगेगी इसमें। ठीक, व्हाट इज द सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल, ये भी फैक्चुअल क्वेश्चन हो गया, दिशाओं में सोचा जाएगा बी ऑप्शन में, जो कि क्रिटिकल थिंकिंग आपको अलग अलग पहलू से सोचना होगा किसी चीज पे कि डिजाइन कैसे कर सकते हैं आप एक्सपेरिमेंट। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, इन एन इंक्लूसिव सेटअप डैश मेक्स रीजनेबल एकोमोडेशंस एज पर द नीड्स ऑफ द डैश। यानी इंक्लूसिव एजुकेशन में या इंक्लूसिव सेटअप में, एजुकेशन फॉर ऑल, सभी के लिए शिक्षा, सबको इंक्लूड करके चलना, डैश मेक्स रीजनेबल एकोमोडेशंस एज पर द नीड्स ऑफ द, बच्चों की नीड के हिसाब से बनाया जाएगा जो भी रीजनेबल एकोमोडेशन है। एकोमोडेशन मतलब समायोजन, चेंज लाना मेथड में, सेटअप में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, कि भाई सीढ़ियां नहीं, रैंप होना चाहिए, हर बच्चा, एक बच्चा है जिसको देखने में दिक्कत है, विजुअली इंपेयर्ड है, उसको आगे बिठाएंगे, है ना। ये सब चीजें जो है आपकी इंक्लूसिव सेटअप में इनका ध्यान रखना होता है। और बच्चे की नीड के अकॉर्डिंग आपको सिस्टम में चेंज करना है, सिस्टम के लिए बच्चे को चेंज नहीं करना है। बच्चे के लिए सिस्टम नहीं है, सॉरी, बच्चा सिस्टम के लिए नहीं है, सिस्टम बच्चे के लिए बना हुआ है, तो सिस्टम में चेंज लाना है बच्चे के अकॉर्डिंग। तो एकोमोडेशन किसके अकॉर्डिंग, स्टूडेंट के अकॉर्डिंग, स्कूल के अकॉर्डिंग नहीं, है ना, स्टूडेंट के अकॉर्डिंग। चलिए देखते हैं, रख के देखते हैं। इंक्लूसिव सेटअप, पेरेंट मेक्स रीजनेबल एकोमोडेशन, पेरेंट थोड़ा स्कूल बनाएगा,
जो एकोमोडेशन है चेंज है, सिस्टम चेंज होगा ना। मेक्स रीजनेबल, तो ये तो हट ही गया। स्कूल मेक्स रीजनेबल एकोमोडेशन एज पर द नीड्स ऑफ द स्टूडेंट। हाँ ये बात सही लग रही है कि स्कूल में चेंजेस आ रहे हैं या सिस्टम में चेंजेस आ रहे हैं। यहाँ सिस्टम भी होता तब भी हम इसी के साथ जाते। ये कह रहे हैं कि सेटअप स्टूडेंट मेक्स रीजनेबल एकोमोडेशन, स्टूडेंट थोड़ी चेंजेस ला सकते हैं सिस्टम में, स्टूडेंट्स के लिए चेंजेस लाना है, तो सी ऑप्शन गलत हो जाएगा। यहाँ पे फिर लिखा है कि एक समावेशी व्यवस्था में किसकी जरूरतों के अनुसार यथोचित संयोजन करता है, तो छात्र की जरूरतों के हिसाब से टीचर करेगा जो चेंजेस हैं। देख लेते हैं। इन एन इंक्लूसिव सेटअप स्कूल मेक्स रीजनेबल एकोमोडेशंस एज पर द नीड्स ऑफ द स्टूडेंट्स, ठीक है। इन एन इंक्लूसिव सेटअप स्टूडेंट मेक्स रीजनेबल एकोमोडेशन, नहीं स्टूडेंट नहीं भाई, टीचर की नीड के हिसाब से नहीं, स्कूल चेंज लाएगा, ठीक है। बी ऑप्शन 77% लोग सही जवाब दे भी रहे हैं। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, क्वेश्चन नंबर है 70।